हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, आजकल अपन देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जनरली पहले क्या होता था कि 50 से 55 ईयर की एज के ग्रुप के बाद ही अपन देखते थे कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो पेशेंट में आती थी। लेकिन आजकल 30 से 35 ईयर की एज में देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम लोगों में बढ़ती जा रही है। ये जो एज ग्रुप है वो धीरे धीरे अपन देख रहे हैं कि और कम उससे भी पहले भी देख रहे हैं कि उससे भी पहले भी ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। लेकिन आपको ये भी पता है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जो है वो किसी ना किसी प्रकार की अपनी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में अगर किसी की बॉडी में बढ़ता जाए, उसको पता ना हो, तो अपन देखते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज आना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आना, एंजाइना पेक्टोरिस होना, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होना, ऐसी जो बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां रहती हैं जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या क्या कारण जो मेन हो सकते हैं, और साथ ही जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल अगर वो मेडिसिन लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगती है। और साथ ही आपको ऐसी भी कुछ फूड आइटम्स बताऊंगी कि जो अगर शुरुआती कंडीशन में आपको कोलेस्ट्रॉल अभी हाल ही में अगर बढ़ना शुरू हुआ है और अपन ऐसे फूड आइटम को अपनी डाइट में शामिल कर लें, या जिनका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो भी अगर अपनी डाइट में इन फूड आइटम्स को शामिल करते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में कम होने लगती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होना है, इसलिए इसमें आखिरी तक के बने रहिए। और यदि दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के। अब अपन इसके कारणों की बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि आपकी जो बहुत अधिक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि आप बैठे हुए हैं पूरा टाइम, ऐसे वर्क हैं आपके कि जो पूरा टाइम बैठे बैठे रहने का है, बॉडी मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, ना कोई एक्सरसाइज, ना वॉकिंग, ना बॉडी मूवमेंट्स हो रहा है, तो ये कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आप प्रोन हैं कि आपका हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे। सेकेंड, अगर अपन देखते हैं कि जो फूड हैबिट्स हैं, ऐसी फूड हैबिट्स हैं कि कई लोग जो हैं सिर्फ बाहर के खाने पे डिपेंड है, या पैक बंद जो फूड आइटम्स आते हैं उसको लिए जा रहे हैं, या फिर बहुत तला भुजा घर में भी खा रहे हैं तो बहुत ऑयली फूड इंटेक कर रहे हैं, या फिर उनके जो डाइट में अपन देख रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में फैटी फूड है या स्टार्च है। ऐसे अगर फूड आइटम लेने के अगर आप शौकीन हैं तो ये भी एज जैसे जैसे बढ़ना है वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको आना है। तो ये जो मेन जो दो रीजन हुए। इसके अलावा अपन देखते हैं कि हेरिडिटरी जो है फैक्ट कि विदाउट रीजन, अगेन अपना लाइफ स्टाइल भी सही है, सब कुछ सही है, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी पाई गई है तो ये हेरिडिटरी के रूप में भी आपको मिल सकती है कि आपके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि हेरिडिटरी रूप में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाए। एक कारण इसका ये भी हो सकता है। या फिर आप बहुत ओबेस हैं, बहुत अधिक फैटी हैं, तो धीरे धीरे ये ऐसा हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाए। ये तो मेन रीजन हुए, ये तो कुछ मुख्य कारण हुए जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के हैं। इसके अलावा अपन ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्रीटमेंट में तो होम्योपैथी में क्लोस्ट्रीडियम करके जो 3x पावर की जो मेडिसिन आती है वो होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से अपन को लेके आना है, और उसकी 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर को और 2 रात को, ऐसे 3 टाइम्स की 2 टैबलेट्स जो है क्लोस्ट्रीडियम के 3x पावर की लेना है। इसके अलावा एलियम सटाइवा का मदर टिंचर आता है। इस मदर टिंचर की अपन को 20-20 बूंद डायरेक्ट आधा कप कुनकुना पानी लेना है, उसमें डालना है और उसको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे 3 टाइम इसको इंटेक करना है। देखेंगे अपन थोड़े दिन में कि कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बॉडी से कम होने लगता है। दोस्तों, अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं ये पता कैसे चले? इसके लिए लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है, अगर अपन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल के जो जितने हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल है, एसडीएल है, ये सब उसमें उसकी नॉर्मल रेंज और उसके साथ में अपने जो बढ़े हुए हैं या कम है या नॉर्मल रेंज में है, ये सब अपने को इस टेस्ट के जरिए पता चल जाता है। नॉर्मल रेंज में अगर अपन देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल है अगर 200 है आपकी बॉडी में तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर 200 से ये ऊपर हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है। वैसे ही ट्राइग्लिसराइड है, ये भी एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल का टाइप्स है। अगर वो भी 150 से ऊपर जा रहा है आपकी बॉडी में तो आप प्रोन है कि आपको आगे चल के और हार्ट डिसीज की संभावनाएं हो सकती हैं, या कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में आपका बढ़ सकता है जो किसी डिसीज के लिए इंडिकेट करे। ये सब चीज़ें अगर अपन को पता चल गई हैं और शुरुआत की कंडीशन है, अगर देख रहे हैं कि अभी फिलहाल में अपन को पता चला
कि अपना कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया है या जो पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के जो पेशेंट हैं, तो वो अपनी डाइट में ऐसी कुछ चीज़ें शामिल करें जिसको पहले तो आप टेस्ट करवा लें, उसके बाद फिर इन सब चीज़ों को 2-3 महीने तक के कंटिन्यूएशन में यूज़ करें और उसके बाद फिर से कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, तो देखेंगे कि धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है घटने लगता है। और फिर अगर अपन अपनी फूड हैबिट में इसको शामिल कर लें तो धीरे से कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है। उसमें से सबसे पहली चीज़ आती है गार्लिक। गार्लिक जो है, इसमें ऐसा कौन से पावरफुल चीज़ें हैं जो कि ये इसको इतना अच्छा बनाती है, इम्पोर्टेंट बनाती है। तो गार्लिक में जो सबसे अच्छी चीज़ पाई जाती है वो एलिसिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है। जो गार्लिक की जो स्मेल आती है वो भी एलिसिन के कारण ही आती है। लेकिन अगर अपन गार्लिक का जो एलिसिन जो कंपाउंड्स है अगर अपन ले रहे हैं तो वो अगर उसको अपन पूरी एक कली के रूप में अगर गार्लिक ले रहे हैं, लहसुन को अगर अपन पानी के साथ निगल लिए तो इसका अपन को फुल बेनिफिट नहीं मिल पाता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बोलने में अपन सुनते होंगे ऐसा कि हम तो बहुत समय से अगर ये लहसुन का यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारा कोलेस्ट्रॉल घटा नहीं। लेकिन इसका कारण भी है दोस्तों कि इसका लेने का तरीका अलग है कि कई लोग डायरेक्ट उसको पानी के साथ निगल लेते हैं, 1 कली 2 कली ले लेते हैं। तो ये जो है इसमें उसका फंक्शन अपन को दिखाई नहीं देता। और अगर इसको लेना है और इसका पूरा बेनिफिट उठाना है अपने को, तो उसमें अपन देखते हैं कि जो कली रहती है, जो लहसुन की कली रहती है, उसको बारीक बारीक काट लें और उसको कम से कम 10 मिनट तक के एयर के कांटेक्ट में पड़े रहने दें। जैसे ही ये एयर कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर जो एलिसिन जो कंपाउंड पाया जाता है, जिसके अंतर्गत एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। और जब इसको काट के अगर अपन 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो इसके अंदर का ये जो एलिसिन कंपाउंड रहता है वो एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद अगर अपन इसको ले रहे हैं तो अपने डाइट के साथ ले रहे हैं तो फिर अपन देखते हैं कि धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं और ये ब्लड की नलियों को स्मूथ बना देता है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है। इसके अलावा हार्ट में किसी प्रकार की ब्लॉकेज है उसको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करता है, ब्लड को पतला करता है और ये जो अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो गार्लिक जो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि अगर अपन लंबे टाइम तक के 2 से 3 कली है अगर डेली की अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं, सीजनल, अगर गर्मी का सीजन है तो आप 1 कली जो नॉर्मल बड़ी सी है वो यूज़ करो, नहीं तो 2 से 3 कली अगर ठंड बारिश के समय में अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको काट के रख दें और फिर अपने खाने में शामिल करें, तो धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। इसके अलावा सेकेंड चीज़ आती है अनियन। प्याज जो है, प्याज में भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है और ये आपकी हार्ट की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे आर्टरी है, वेंस है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज में यानी जितनी भी नलियां जो हैं उसमें कहीं किसी प्रकार की सूजन है तो इसको गलाने का काम, कम करने का काम ये जो है अनियन करता है। इसके अलावा और भी जो अपन कंपाउंड्स में देखें तो उसमें कुछ जो है पर्पल फ्रूट और वेजिटेबल्स आते हैं। दोस्तों पर्पल जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं ये भी कोलेस्ट्रॉल को घटाने में सहायक हैं। पर्पल जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में जनरली अपने को मिलता है, बैगन देख लो और ब्लूबेरी है, ब्रोकली, फ्रूट और वेजिटेबल्स रहते हैं। इसमें एंथोसायनिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। ये एंथोसायनिन जो कंपाउंड्स है आपकी बॉडी में एलडीएल का जो मात्रा रहती है उसको कम करने का काम करता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एसडीएल जो कि अपनी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, इसको बढ़ाने में बॉडी की हेल्प करता है और फिर अपन देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा दूसरी 4th चीज़ अगर अपन अपनी डाइट में शामिल करें वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक ऐसी चीज़ है, ऐसे एक प्रकार का फैट है ये तो, जो कि अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैट है। और ये ओमेगा 3 है जनरली फिश ऑयल में इसमें पाया जाता है। लेकिन जो बहुत से ऐसे लोग रहते हैं कि जो कि नॉन वेज बिल्कुल नहीं यूज़ करते, प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, वो फिश भी नहीं ले पा रहे हैं, फिश ऑयल भी नहीं ले रहे हैं, तब उनको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए अखरोट है और चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड है, इसमें ओमेगा 3 की बहुत अधिक सफिशिएंट मात्रा रहती है। ये भी अपने बॉडी के जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको डिक्रीज करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसके कारण अपनी बॉडी में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जो है खत्म होने लगता है और हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है हार्ट, और जो जितनी भी आर्टरीज और वेंस हैं उसको क्लीन करने का काम करता है और साथ में अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल। करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक इन्फॉर्मेटिव नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।